डॉक्टर राजन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है नीरज जी। डॉक्टर राजन। रमेश जी, आप बहुत इंतजार कराते हैं और विपक्ष की एक बड़ी पार्टी बिहार की आरजेडी को समय बहुत कम देते हैं। आप बोलिए सर। अब आपका ही टाइम है। बिहार का चुनाव है और उसके संदर्भ में राहुल गांधी ने हरियाणा के वोटर लिस्ट पर उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। देखिए, राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह वैधानिक पद पर है, देश के एलओपी हैं, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, जनता के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचाना और उसका माध्यम वो हमेशा एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, वो जनता के बीच की बात करते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं। चुनाव आयोग बेशक एक संवैधानिक संस्था है, जिम्मेदारी उसकी है, नैतिकता है उसकी कि वह मतदाता सूची को सही करे जिससे विश्वसनीयता उसकी बरकरार रहे। लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं, निष्पक्षता उसके केंद्र में होना चाहिए। अगर पारदर्शिता की कमी रहेगी तो आम जनता कैसे उस पर विश्वास करेगी? विश्वसनीयता का बड़ा आधार लोकतंत्र का संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग बार बार इन चीजों से भागता है। चुनाव आयोग पर एलओपी के लीडर माननीय राहुल गांधी जब भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, पहले उन्होंने महाराष्ट्र पर प्रश्न खड़े किए, फिर कर्नाटका, आनंद और महादेवपुरा में किया, एक का भी जवाब सही से नहीं देते हैं। और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। यह एक संदेह के घेरे में है कि कौन सी ऐसी सामंजस्य है, समन्वय है भाजपा और चुनाव आयोग के बीच कि यह सारी चीजें घटनाएं परिघटनाएं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। निस्संदेह यह एक संदेहास्पद डॉक्टर जो डाटा है। डॉक्टर राजन आपने अपनी बात कह रही देना चाहिए। आप बिहार के संदर्भ में देखिए। हाँ रमेश जी, हाँ। बिहार के संदर्भ में देखिए, बिहार में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू किया, उसको टाइमिंग के लेकर समस्या थी। जो टाइम चुनाव मानसून का समय चल रहा था, चुनाव के ठीक 2 महीना पहले किया गया, उस पर विरोध दर्ज किया गया। वह प्रक्रिया उनका सही नहीं था, टाइमिंग सही नहीं थी और अंत में हमको कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट में आधार कार्ड को नहीं मान रहे थे। 65 लाख जो वोट कटे उसको लिस्ट में नाम डाल नहीं रहे थे, लेकिन फाइनल लिस्ट जो आया बिहार का उसमें डॉक्टर राजन, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया होनी चाहिए ना भाई। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब वोटरों का शुद्धिकरण होना चाहिए, सही व्यक्ति वोट करे, जो भारत का नागरिक है वही वोट करे, उसमें गलत क्या है? एसआईआर प्रक्रिया में गलत क्या है भाई? उसका ऑब्जेक्टिव तो गलत नहीं है ना एसआईआर प्रक्रिया का भाई। चुनाव आयोग वही तो कर रहा है जो सही लोग सही वोट दे करके। नहीं, यही तो रमेश जी यही तो कहा जा रहा है, टाइमिंग को लेकर था। चुनाव के ठीक पहले मानसून का समय चल रहा था, कह रहे टाइमिंग आपके लिए सवाल था। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन एक डाटा समझिए बिहार के संदर्भ में 8 करोड़ 22 लाख वोटर सितंबर 2025 में थे। टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का भारत सरकार का डाटा, वयस्क मतदाता थे 8 करोड़ 22 लाख। वह जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय वयस्क मतदाता 7 करोड़ 89 लाख थे और जब फाइनल लिस्ट आया 7 करोड़ 42 लाख हो गए। 80 लाख मतदाता कहां गए? इसकी कहीं कोई तथ्य नहीं है। ठीक है डॉक्टर राजन, अभी 2020 में जो हुआ था डॉक्टर राजन, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है। जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे काम करेगा। डॉक्टर धनंजय गिरी, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि चुनाव आयोग की साख पे तो सवाल खड़े हुए हैं ना, और चुनाव आयोग को अपनी साख निर्विवाद करने के लिए कुछ तो करना होगा साहब। अगर इसी तरह से सवाल उठते रहे तो लोगों का भरोसा उठना ये कितनी खतरनाक बात है, खासकर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में। कौन से लोगों का भरोसा उठा है? इस देश के आम जनमानस में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, सारे इंस्टीट्यूशंस के प्रति पूरा श्रद्धा का भाव है, अगाध प्रेम है। मैं वेंकट सिंह साहब की बात को ही कोट कर रहा था, जैसे वो बता रहे थे कि पार्लियामेंट का रुकिए ना, एक मिनट, विपक्ष के लीडर डॉक्टर राजन एक मिनट रुक जाइए। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता प्रतिनिधित्व करते हैं वो विपक्ष के लीडर, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन सा व्यक्ति कह रहे हैं?
अरे देश के एलओपी ने प्रश्न खड़ा किया है, उसका जवाब चुनाव आयोग को ब्यौरेवार सिलसिलेवार ढंग से देना चाहिए एक एक तथ्य पर। हो गया, अब मैं अपनी बात कह सकता हूं। यह तो सवाल बिहार के बोलिए बोलिए डॉक्टर गिरी बोलिए। नहीं देखिए क्या है कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक किसी को नहीं देता हूं और किसी के बैकग्राउंड म्यूजिक में नहीं बोलता। भाई अगर आपको अपनी बात कहनी है, डॉक्टर राजन ही आज एंकर है तो डॉक्टर राजन ही सवाल कर ले, उन्हीं का जवाब दे देता हूं। भाई स्पष्ट बात है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस देश के आम जनमानस को पूरा भरोसा है। मैं तो एंकर के सवाल का जवाब दे रहा था। अरे डॉक्टर राजन एक बार रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा ना आपके पास। बोलिए धनंजय गिरी साहब। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं, इसलिए राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। जब वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई तो तेजस्वी अपनी यात्रा लेकर निकल गए, यानी कि आरजेडी को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं। जो ऑन कैमरा चाहिए जो कह लें, जो उनका पक्ष ले लें, लेकिन इंटरनल बात यह है कि दे डोंट हैव फेथ ऑन राहुल गांधी। उसी तरह से इस देश के आम जनमानस को भी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, और ये भरोसा क्रेडेंशियल उन्होंने खुद खोया है, कोई एक दिन में नहीं खोया है। तमाम तरह की हरकतें करके, विदेश में जाकर भारत का अपमान करके, तमाम संवैधानिक संस्थाओं से सवाल खड़ा करके और संवैधानिक तो इसलिए कि भाई आप कह रहे हैं कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये आप कह रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप कहना चाहते हैं उसके लिए फोरम बना हुआ है। चुनाव से संबंधित बात के लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में जाइए, चुनाव आयोग से बात करिए। अगर चुनाव आयोग आपको लगता है कि किसी तरह से आपके सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा तो न्यायालय बना हुआ है। सब चीज की प्रक्रिया इस देश में निर्धारित है और ये प्रक्रिया संविधानों में ही वर्णित है, जिसको आप कभी कभी हाथ में लेके जाते हैं। ये अलग बात है कि खोल करके पहला पन्ना भी नहीं पढ़ा आपने, अगर पढ़ लेते तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या करना है, तो फिर आप उसका सम्मान करते हैं और अपनी सुविधा के लिए पॉकेट एडिशन लेके घूमते हैं। सम्मान करिए, जो उनको हाथ में लेकर मत घूमिए, क्योंकि उस किसी संविधान को कुचल के इस देश में आपने लोकतंत्र का गला भी घोटा है आपके पुरखों ने। तो आप इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर कंटिन्यूअसली लगातार जो अटैक कर रहे हैं, लगातार जो हमले कर रहे हैं, लगातार जो समस्या पैदा कर रहे हैं, कभी विदेश की धरती पर जाके भारत के लोकतंत्र को क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि दुनिया स्टडी करने आ रही है, भारत के लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करने दुनिया आ रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं, दुनिया जब स्टडी करने आ रही है और इस तरह के सवाल खड़े होंगे तो हमारे लिए चिंता का विषय है ना। चुनाव आयोग के लिए खुद भी चिंता का विषय होना चाहिए। चिंता का विषय तब होना चाहिए जब सवाल सब्सटेंशियल हो और सच में वैसी कोई बात हो। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो गलत आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, या कोर्ट में जाते हैं तो क्षमा याचना कर लेते हैं। तो उनकी क्रेडेंशियल अगर होती तो 91-92 चुनाव थोड़ी हारते हैं। 91-92 चुनाव हार के बैठे हैं और उसी का फ्रस्ट्रेशन, उसी का ठिकरा फोड़ने के लिए। नीरज जी ठीक है, नीरज जी एक बात तो तय है, ना बीजेपी से जवाब मिलेगा ना चुनाव आयोग से। अब आगे आपके लिए रास्ता क्या है ये जरा बताइए। अब रमेश जी, हमारे पास तो सीधा साधा एक ही रास्ता है, जनता के सामने सारे तथ्यों को रख देना और जनता की अदालत में उसका रिजल्ट का इंतजार करना। क्योंकि आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। नेता तो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, दोबारा मैदान में चले जाएंगे, लेकिन 5-5 साल करके इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो आज आपका डेमोग्राफिक कैपिटल है, वो खराब होता जा रहा है। वो जो लॉस्ट डेकेड है, जिसके अंदर आपने जो ग्रोथ की सारी ट्रेजेक्टरीज आप पार कर रहे थे, उसे छोड़ दिया। जैसा बिहार के अंदर पिछले 2 दशक के बारे में क्या हुआ कि आप हर सूचकांक पे नीचे से अव्वल है, ठीक उसी दिशा में भारत की युवा पीढ़ी जा रही है। तो ये जनता के सामने, उनके दरबार में, उनके कोर्ट में ये सारे तथ्य हैं। इसके ऊपर एक्शन लेना अब जनता को है। किसी नेता के बारे में कोई नेता ये कहे कि मुझे इससे फर्क पड़ता है, तो मैं सच तो आप ये कह रहे हैं नीरज जी, जो चुनाव आयोग कह रहा आप एक एफिडेविट दे दीजिए, वो आप नहीं देने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लीजिए, वो कह रहे हैं आप नहीं करने जा रहे हैं। आप भी ये 2 काम नहीं करने जा रहे हैं। रमेश जी देखिए ना, मैं आपको सीधी सीधी बात क्या कह रहा हूं। आज जो नुकसान जनता का हो रहा है, इसके खिलाफ जनता ही खड़ी है और यही वजह है कि पिछली बार 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने और उनकी क्या स्थिति हुई। और बार बार ये एलओपी पे तो ऐसे बोलते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी 75% वोट लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 36% वोट के साथ वो प्रधानमंत्री हैं और हमारा जो इंडिया अलायंस है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करते हैं, वो बाकी 64% का नेतृत्व करता है।
लेकिन हम तो इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का भी एक वोट है और वो जो हाशिए पे खड़ा एक आदमी है उसका भी एक वोट है। अगर एक भी व्यक्ति सवाल उठा रहा है, 64% आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, अगर कोई हाशिए पे खड़ा व्यक्ति भी सवाल पूछ रहा है तो देश की संस्थाओं का और देश के नेताओं का सबसे पहला काम है कि आप उनको जवाब दीजिए, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करिए। ठीक है, श्वेता जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी रमेश जी, राजन जी ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, उनके लिए बीजेपी के प्रवक्ता या कोई और प्रवक्ता क्यों आ जाते हैं? बताइए, यहाँ पे आप किसी इलेक्शन कमीशन से किसी को बुलाते हैं बोलने के लिए? और दूसरी बात ये है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इन लोगों को भी लेनी चाहिए। लोगों का संविधान पे से, संवैधानिक संस्था पे से विश्वास उठाने का काम ये लोग करते हैं, ऐसा ऐसा सवाल उठा के। तो हम एक लोकतांत्रिक संगठन में हैं, हम एक लोकतांत्रिक अलायंस में हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्शन कमीशन के लिए बिहार में बिल्कुल फिर से ये कौन बोल रहे हैं? फिर ये कौन? राजन जी आपके बीच में देखिए, एक जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया नीतीश कुमार का, ये सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने आपकी बात को जो आधार कार्ड नहीं जोड़ा गया था तो उसके संदर्भ में इन्होंने क्या रुख लिया? एक भी पॉइंट रखा था क्या? और आधार कार्ड नहीं जोड़ता तो कितने बिहार के मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं? एक रिटन एप्लीकेशन देने में, एक एफिडेविट फाइल करने में इतना दिक्कत आ रहा है। आप लोगों का ना तो इनका जेडीयू का तो शुरू से मनसा बीजेपी का एक पार्ट 2 पार्टी बन गई है। जो बीजेपी कहती है वो मारते, पर्दे के पीछे बीजेपी का दर्पण चल रहा है इनके पीछे, फोकस आता है बीजेपी। डॉक्टर राजन, श्वेता जी, ये एक बड़ा गंभीर मसला है। मैं इसको बिहार की राजनीति में, आप अभी हमारे पास बहुत टाइम होगा, आगे भी हम बिहार की राजनीति में बात करेंगे। एनके सिंह साहब, एक लास्ट कमेंट में जरूर आपसे चाहता हूं सर, इस देश के नागरिक के पास जो सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा हथियार मैं कहूंगा या अधिकार है, वो वोट देने का अधिकार है। वो सवालों के घेरे में है और हम सिर्फ इस बात से रिजेक्ट नहीं कर सकते कि इन्होंने पहले भी कई मुद्दे उठाए, उसका कुछ नहीं हुआ। सवाल यह है कि जवाब कहां से मिलेगा? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 4 बातें कही है वही सामने आएंगी, बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन जो सच्चाई है वो कैसे सामने आएगी? नहीं रमेश, बड़ा अच्छा सवाल है, गंभीर सवाल है। इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको 13 करोड़ वोट मिले थे पिछले इलेक्शन में, उसने ये मुद्दा रेस किया है। और ध्यान रखिएगा, जो चीज हम भूल रहे हैं, ये सारे इलेक्शन वेबसाइट से लिए गए फैक्ट्स हैं। ये जो मॉडल आई है, ये इलेक्शन वेबसाइट के फोटो उस पे है, आई कार्ड पे है, उसमें जो लिस्ट है उसमें है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन में भारत के इतिहास में, इलेक्शन कमीशन में पहली बार उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी बुरी तरह से क्वेश्चन में आई है। और इलेक्शन कमीशन को एक एक सवाल का मॉडल कैसे आई, एक ही आदमी 200 जगह वोट कैसे दे रहा है, एक ही घर में 500 वोटर कैसे है, इस सब का एक एक ब्यौरेवार जवाब। इलेक्शन कमीशन ये कह के अपने को मजाक बना रहा है कि साहब वो कंप्लेंट क्यों नहीं किया, ये कह के वो अपने को जोकर बना रहा है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ज्यादा गंभीरता से इसको लेना होगा, लेकिन सिंह साहब, क्योंकि हम सब लोग इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करते थे, आज वो विश्वास क्वेश्चन में आ गया है। लेकिन सिंह साहब, एक और बात आती है ना कि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि साहब फिर पारदर्शिता कहां रह जाएगी? साहब, जिस पारदर्शिता के लिए हमारा देश जाना जाता है चुनाव में, वो कहां रह जाएगी? बहरहाल इस सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं, लेकिन एक काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तत्काल कर सकता है, उसे थोड़ा स्पष्टता आ जाएगी। जो बूथ लेवल के जो सीसीटीवी फुटेज हैं, अगर वो जारी कर दे और राहुल गांधी के क्लेम को खारिज कर दिया जाए कि देखिए ये है सच्चाई, तो मुझे लगता है इससे भी थोड़ा स्पष्टता आ जाएगी। बहरहाल जरूरी है इस देश के सामने ये सच आना कि साहब ये वोट चोरी के जो आरोप जो एलओपी लगा रहे हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? अब वो सच्चाई कब सामने आएगी? क्योंकि साख पे सवाल तो है और लोगों के मन में शंका तो है, जवाब कौन देगा इसका सबको इंतजार है। हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।